जनाब ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की जो डिग्री है उसको एक्सेप्ट कर लिया और टोटली उन लोगों ने ये कह दिया कि अब जो इंडिया की जितनी भी डिग्री होंगी हम उनको एक्सेप्टेबल करते हैं। तो क्या मैं बेसिकली मेरे प्यारे भाई, मैं खुद भी दुबई 8 साल रह के आया हूँ। हालांकि इंडिया का जो स्टडी का जो मेरे हिसाब से जो सिस्टम है ना, पाकिस्तान के सिस्टम के मुकाबले थोड़ा वो कम है। उनका प्लस पॉइंट क्या है कि वो उनकी इंग्लिश की जो है, जो वोकेबलरी कह लें आप, जो वो बोलते हैं, वो जो उनका लैंग्वेज है, उनकी सेकंड लैंग्वेज है इस टाइम इंग्लिश। तो वो जब किसी कोई घोड़ा आपके सामने बैठा हुआ है तो एक तरफ आप पाकिस्तानी के MBBS डॉक्टर्स हैं और दूसरी तरफ वहाँ का कोई हेल्पर या क्लर्क है, तो उसकी इंग्लिश आपसे अच्छी होगी। घोड़ा जो है आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपको जज करता है कि यार ये बंदा कितना कैपेबल है, कितना कैपेबल नहीं है। अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करें और आप उनके आंसर को फ्रीक्वेंटली आप उनको जो आंसर भी दें तो वो आपको बड़ा बेहतर समझेंगे। हालांकि पाकिस्तानी के पास बहुत नॉलेज होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान से कि जैसे अब माशाल्लाह पाकिस्तान का सिस्टम बहुत बेहतर हो गया। इंडिया हमारे से दे आर फार अहेड ऑफ अस इन IT सेक्टर एंड एजुकेशनल सेक्टर। उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास R&D के फंड्स बहुत हैं, फैकल्टी उनकी जो है वो हाईली ट्रेंड है। और यहाँ पे तो हमारे तो यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे डॉक्टरेट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो डॉक्टरेट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, उनकी जब आप थीसिस पढ़ते हैं तो पता लगता है दैट इज़ प्लेजराइज्ड। प्लेजराइज का मतलब है चोरी की हुई, नेट के रिसोर्सेज से ये वो केसेस भी अभी लॉन्च हुए हैं। तो इंडिया जो है वो हमारे से उनकी फैकल्टी वेल अवेयर है, वेल ट्रेंड है, वेल प्लेस्ड है। तो डेफिनेटली वो उन्होंने इंडिया की तो करनी है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की डिग्री एक्सेप्ट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की एक्सेप्ट नहीं होती ना। अगर इंडिया से लोग जा रहे हैं वो काम करें, इसका मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से लोग जाके काम नहीं कर सकते। आप जो ये बात कह रहे हैं कि लाइक इंडिया के सारे जाके CEO बन जाते हैं, मेरे ख्याल से ये इतनी सच बात नहीं है। लाइक अगर आप देखें और आप पूछें कि इंडिया यहाँ पे कौन सी CEO है, एक नाम आता है वो सुंदर जो गूगल का CEO है। इसके बाद तो आप कोई सोच नहीं सकते ना नाम। मैं आपको बताता हूँ, आप ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डालिए। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड बैंक का CEO कौन है? इंडियन। अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ तो उसका CEO कौन है? इंडियन। और अगर मैं बात करता हूँ हमारे माइक्रोसॉफ्ट की तो उसका CEO कौन है? इंडियन। तो ज़ाहिर बात है इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसकी जो ज़ाहिर बात है एजुकेशन उसकी बेटर है तो ग्रो कर रहा है ना। ये तो सही बात है, लेकिन वापस अगर CEO सारी इंडियन है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पाकिस्तान में भी अच्छी इल्म नहीं मिलती ना। ये जो बात करें वो बिल्कुल सही बात करें कि पाकिस्तान में इल्म अच्छी मिलती है, इंडिया में भी अच्छी इल्म मिलती है। बस मेरे ख्याल से इमेज थोड़ी ख़राब हो गई है। लाइक अगर मैं अपने ख़ानदान के बारे में सोचूं, मेरे ख़ानदान में भी बहुत लोग पाकिस्तान से ये इल्म हासिल करके बाहर जाके अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बस ये जो इमेज अब हम खुद अपने ऊपर डाल देते हैं ना कि पाकिस्तान में इल्म हासिल करके हम बाहर काम नहीं कर सकते, अगर वो हटा दें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की भी इमेज बहुत बेहतर हो जाएगी और ये जो बाहर हमारी पाकिस्तान की जो काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका नाम? इर्तज़ा भट्ट। इर्तज़ा भट्ट। अगर मैं बात करूँ डिग्री की तो पाकिस्तान की जो डिग्री है अब इस्लामिक मुल्क तो एक्सेप्ट करती हैं, अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हैं? यार सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो लैंग्वेज बैरियर है ना सबसे अहम होता है। हमें बचपन से यहाँ पर जनाब, आप अगर उर्दू भी से बिलोंग है या मैं उर्दू से बिलोंग या पंजाबी से बिलोंग है तो वो चीज़ बड़ी चीज़ होती है। और हमारी यूनिवर्सिटी में बेसिकली वो स्किल्स नहीं दिए जाते, सिर्फ एजुकेशन पर जोर डाला जाता है। जैसे मैंने MBA खुद किया हुआ है तो हमें प्रैक्टिकली तौर पर वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती। जैसे हमने यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में मैंने पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी है, सब कुछ किया है। और हमें यहाँ पे उस चीज़ के बारे में जो है रियलिटी बेस पे नहीं समझाया जाता क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की एजुकेशन अच्छी नहीं है, बहुत एजुकेशन पाकिस्तान की अच्छी है। और पाकिस्तान में जितने अच्छे तरीके से हमारे टीचर समझाते हैं वो कहीं भी नहीं समझाते। मसला क्या है कि हम लोग यहाँ पे उन चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम जो चीज़ स्टडी करते हैं हमें वो टूल्स बाहर मार्केट प्रैक्टिकल नहीं होते। सिंपल अगर मैंने कोई थ्योरी करनी है तो मेरे लिए वो जो प्रैक्टिकल स्किल चीज़ें हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। तो रटा सिस्टम यहाँ पे है। तो आप वेस्ट में चले जाओ, वेस्ट वाले इस चीज़ को मानते नहीं हैं। वेस्ट वाले समझते हैं आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में किया हुआ है हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ वाले साथ प्रैक्टिकल भी साथ लेके आएँ तो बड़ा अच्छा बेहतर होगा। पहली बात तो ये है कि जी हमारे गवर्नमेंट ने R&D के कोई फंड्स जो हैं वो एलोकेट नहीं किए हुए। बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ह्यूज रिसोर्सेज होते हैं। वहाँ पे जब डिग्री दी जाती है तो उससे पहले स्टूडेंट्स हैव टू गो लॉट्स ऑफ इंटर्नशिप्स एंड ऑल। उसके बाद जब वो देखते हैं कि प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली दोनों साइड से मजबूत हो गया तो फिर वो डिग्री इशू करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे फैकल्टी का स्टैंडर्ड देख लें, स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड देख लें, सिलेबाई का स्टैंडर्ड देख लें। हमारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से शायद एक यूनिवर्सिटी हो पाकिस्तान की। तो इन दी आई थिंक सो लम्स ही होगी। नॉट लम्स, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट इट्स नॉट लम्स, इट्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, राइट।
तो इन दीज सर्कमस्टांसेस हाउ वुड यू बिलीव कि आपको कोई डिग्री यहाँ की यूनिवर्सिटी इशू करे जो कि अक्रेडिटेड भी नहीं है तो उसको वो माने, मतलब इट्स रियली मेरे इम्पॉसिबल। ख्याल से इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि जब आप देखें पाकिस्तान को बाहर दूसरे मुल्क की लाइक अंदाज से, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत इंटरनल मसले हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है। अब अगर इमेज पाकिस्तान की ऐसी है तो अब दूसरे मुल्क में जाके बोलो कि मैंने पाकिस्तान से अपनी इल्म हासिल की है, तो वो क्यों मानेंगे कि आपने अच्छी इल्म हासिल की है? वो क्यों मानेंगे कि आप अच्छा काम कर सकते? आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? मेरी राय ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ से पढ़ते हैं वो बाहर जाके अपने मास्टर्स वगैरह भी करते हैं, तो अगर वो कर रहे हैं इसका ये मतलब कि उनकी डिग्री मानी जा रही है, जिसकी वजह से उनको आगे पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। आप पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उठा लें, उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, हमारे बच्चे बाहर। आप कौन सी यूनिवर्सिटी को उठाना चाहेंगे? यूसीपी को उठाना चाहेंगे, गैरिसन को उठाना चाहेंगे, यूएमटी को उठाना चाहेंगे, किसकी बात करेंगे आप? मेरा ख्याल है मैं जनरली सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में जितनी हैं, तो अगर आप जिसको भी देख लें, यूसीपी, आईबीए, लम्स वगैरह जितनी भी हैं, अगर आप उनकी डिग्री को देखें तो काफ़ी वेटेज रखती है, क्योंकि बाहर जाके इन्हीं लोगों को फिर बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं यहाँ के। अच्छा चले, आप बाहर की आप ये मानते हैं कि बाहर जाकर उन लोगों को डिग्री वगैरह मिलते हैं, बट अगर मैं पाकिस्तान के अंदर की बात करता हूँ, यहाँ से अगर कोई शख्स डिग्री हासिल करता है, मैक्सिमम 20 लाख की डिग्री वो हासिल करता है इसके बाद का, तो आपको भी आइडिया, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फिर उसको 40,000 की नौकरी क्यों मिलती है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लेबर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है और डिमांड उसकी कम है, तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है बेसिक डिमांड सप्लाई होती है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो जो पैसे मिल रहे होते हैं वो कम। की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की जो डिग्री है उसको एक्सेप्ट कर लिया और टोटली उन लोगों ने ये कह दिया कि अब जो इंडिया की जितनी भी डिग्री होंगी हम उनको एक्सेप्टेबल करते हैं, तो क्या मैं बेसिकली मेरे प्यारे भाई, मैं खुद भी दुबई 8 साल रह के आया हूँ। हालांकि इंडिया का जो स्टडी का जो मेरे हिसाब से जो सिस्टम है ना, पाकिस्तान के सिस्टम के मुकाबले थोड़ा वो कम है। उनका प्लस पॉइंट क्या है कि वो उनकी इंग्लिश की जो है, जो वोकेबलरी कह लें आप, जो वो बोलते हैं, वो जो उनका लैंग्वेज है, उनकी सेकंड लैंग्वेज है इस टाइम इंग्लिश। तो वो जब आपसे जब किसी कोई घोड़ा आपके सामने बैठा हुआ है, तो एक तरफ आप पाकिस्तानी के MBBS डॉक्टर्स हैं और दूसरी तरफ वहाँ का कोई हेल्पर या क्लर्क है, तो उसकी इंग्लिश आपसे अच्छी होगी। घोड़ा जो है आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपको जज करता है कि यार ये बंदा कितना कैपेबल है, कितना कैपेबल नहीं है। अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करें और आप उनके आंसर को फ्रीक्वेंटली आप उनको जो आंसर भी दें, तो वो आपको बड़ा बेहतर समझेंगे। हालांकि पाकिस्तानी के पास बहुत नॉलेज होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान से कि जैसे अब माशाल्लाह पाकिस्तान का सिस्टम बहुत बेहतर हो गया, एजुकेशन सिस्टम। अब तो गवर्नमेंट लेवल पे भी जो स्कूलिंग हो रही है वो इंग्लिश मीडियम में हो रही है। तो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्यूचर में 5-10 साल बाद पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट, जितने भी स्कॉलर्स जो बाहर जाएंगे, उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनकी डिग्री भी एक्सेप्टेबल होगी। जनाब, अगर मैं वही अपनी डिग्री की बात करता तो ज़्यादातर सुनने में यही आता है कि पाकिस्तान की जो डिग्री है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और अगर मैं वही इंडिया की बात करता तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका की बात करें, तो मैं दुबई की बात करूँ तो वो तो उनका IT मांग रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको सर, पाकिस्तान इंडिया की आबादी इस टाइम कम से कम 150 करोड़ है, तकरीबन 150 करोड़ है। और पाकिस्तान की आबादी आप देख लें 25 करोड़ है। आप 25 करोड़ को 150 करोड़ से आप उनको नहीं आप देख सकते। और इंडिया की हाल ही जो केरला स्टेट है, उस खुद वाली स्टेट में 90% जो है वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है बेसिकली, और वो 90% लोग पढ़े लिखे हैं। और आप ये देख लें कि इंडियंस जो हैं हर पोस्ट पे वो हाई बैठ रहे हैं। इस टाइम आप गूगल का CEO देख लें, आप वो इंडियन है। आप उसके माइक्रोसॉफ्ट में आप चले जाएँ, आप इवन फेसबुक पे चले जाएँ। अब जो बंदा हेड ऊपर होगा तो वो तो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा ना। अगर आप गूगल के अगर हेड हैं, आप फोर्स पर पाकिस्तानी, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि अगर यार 4 बंदे पाकिस्तानी आए हैं, 6 इंडियन आए हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी अगर 8 बंदों की जॉब है, 4 पाकिस्तान को रखूँ, 4 इंडियंस को रखूँ। तो वहाँ पे बेहतर मामला ये है कि उन्होंने अपना आप मनवाया है। तो अपना आप मनवाने के लिए आपको एक तो आपकी जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो आपको खत्म होने चाहिए। अगर आज आपको कहता हूँ, अगर आपने मैस कम्युनिकेशन की हुई है स्टडी और आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो आप वेस्ट में चलें, तो आपके लिए आप उनके लिए ज़ीरो हैं। और इवन दूसरा कि आपको मैथ्स कॉम बिल्कुल नहीं आता, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको थोड़ा नॉलेज है, तो आप उनके लिए उस मैथ्स कॉम से बेहतर हैं जिन्होंने मैथ्स कॉम किया होगा। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बुरा नहीं कहूँगा। देखिए, हम लोग भी यहाँ इस स्कूल में पढ़ के आगे हैं। हमें जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उन्हें खत्म करना चाहिए और हमें अपनी इंडिया हमारे से दे आर फार अहेड ऑफ अस इन IT सेक्टर एंड एजुकेशनल सेक्टर। उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास R&D के फंड्स बहुत हैं, फैकल्टी उनकी जो है वो हाईली ट्रेंड है। और यहाँ पे तो हमारे तो यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे डॉक्टरेट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो डॉक्टरेट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, उनकी जब आप थीसिस पढ़ते हैं तो पता लगता है दैट इज़ प्लेजराइज्ड। प्लेजराइज का मतलब है चोरी की हुई, नेट के रिसोर्सेज से, ये वो केसेस भी अभी लॉन्च हुए हैं। तो इंडिया जो है वो हमारे से, उनकी फैकल्टी वेल अवेयर है, वेल ट्रेंड है, वेल प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली वो उन्होंने इंडिया की तो करनी है एक्सेप्ट। इसमें ये अगर मैं वही यूरोप की बात करूँ, तो मैं एशिया की बात करूँ, तो सबकी नज़रें इस टाइम इंडिया के ऊपर ही क्यों है? क्या इंडिया को सुपर पावर बनाने के नज़रिए से इस टाइम इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग? डेफिनेटली दे सी इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर।
और उसमें मसला ये है कि ये जियो स्ट्रेटेजिक्स की भी गेम है और जियो इकोनॉमिक्स की भी गेम है। अब जियो स्ट्रेटेजिक्स से हट के फोकस जियो इकोनॉमिक्स की तरफ है ज़्यादातर। इसमें दे सी इंडिया एज अ ग्लोबल पार्टनर एंड दे हैव टू कंटेन चाइना, और वो कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है उसमें इंडिया इज़ देयर की पार्टनर। और अगर मैं वही बात करता हूँ, मैं इंडिया की जनाब इंडिया की मैं बात करता हूँ तो देखिए रशिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं ऑयल ट्रेडिंग की वजह से। और अगर मैं दुबई की बात करता हूँ, दुबई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं बेहतर। अगर मैं वही बात करता हूँ पाकिस्तान की मैं बात कर लूँ तो जनाब इंडिया तो कह रहा है कि हम 75 साल हो गए, हम दोनों को एक दूसरे से अलहदा हुए, अब हमें मजीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, हमने पिछली बातों से बहुत कुछ सीखा। बट मुझे यहाँ तक ये समझ नहीं लग रही कि अगर अमन का मुआहदा तो चाह रहे हैं, बट अमन का मुआहदा तय क्यों नहीं हो पा रहा? अमन का मुआहदा ये जो है ना, ये 3 सिंपल अल्फाज हैं जो कि बोलने में सिंपल हैं लेकिन एक्चुअली इनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान का एक पीस पैक्ट जनरल मुशर्रफ मरहूम के ज़माने में इट वाज ऑलमोस्ट देयर। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तारिक अजीज़, उनके जहन में ये सारा प्लान था एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन पेपर, यानी देयर वाज नथिंग रिटन बट एवरीथिंग वाज देयर और बड़ा पैक्ट होने वाला था। लेकिन इंडिया में चूँकि इलेक्शन का दौर था और मुशर्रफ की यहाँ पे यूनिफॉर्म ख़त्म हो गई एंड ही हैड टू गिव ओवर द रेंस टू अनदर पार्टी, तो वो प्लान डिसरप्ट हो गया। हमें ज़रूरत है इस अमर की कि इंडिया का हमारे साथ पीस हो, स्ट्रेटेजिक पीस हो और हमारा उनके साथ ट्रेड हो, क्योंकि अब जो दुनिया चल रही है इस वक्त जियो इकोनॉमिक्स के तहत ओनली अ कंट्री ऑन इट्स ओन कैन नॉट डेवलप, होल रीजन हैज़ टू डेवलप। जनाब अगर मैं वही बात करता हूँ, मैं एक तरफ इंडिया की बात कर लेता हूँ, मैं एक तरफ चाइना की बात कर लेता हूँ, दोनों की जो इकोनॉमी है दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाती जा रही है। तो क्या हमें लोगों से कुछ सीखना नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं करना चाहिए? हमें इसको क्राइसिस में से बाहर निकलना नहीं चाहिए? बिल्कुल जी, ऐसा होना चाहिए। हमारे मुल्क का मसला ये है कि ये एक एबनॉर्मल मुल्क है, इसके 3 बॉर्डर्स हैं जो कि हॉट हैं। इंडिया है, अफ़गानिस्तान और ईरान है, और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे किसी भी बॉर्डर पे हमारी कोई फ्रेंडली या नेबरली कंट्री है। 3 बॉर्डर्स हॉट हैं हमारे। हमारा सबके साथ ही लगती है। डेफिनेटली हमारा सिक्योरिटी पैराडाइम ऐसा है कि उसमें बड़े मामलात हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड है। लेकिन करंटली ये सोच डेवलप हुई है कि हमारी जो सिक्योरिटी वो हमारी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है। आई मीन इफ़ वी डेवलप आवर इकोनॉमी तो फिर ही हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं, वेपन ख़रीद सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस चाहिए हमें। एक सोच डेवलप हो रही है और हमें डेफिनेटली इस पर काम करना चाहिए और हमें इन अपने तमाम नेबर्स के साथ ट्रेड करने की मसला सारा ये है कि उनकी हड्डियों में मेहनत करने की हिम्मत ज़्यादा है। हम लोग जो है ना पाकिस्तानी, मैं आप हम सब जो हैं, हम लोग जो है ना बहुत, अपनी बात करूँ तो बहुत सुस्त लोग हैं। हम लोगों के अंदर ना हड्डियों में बिल्कुल जान नहीं है हमारे। हम शॉर्टवेयर ढूंढते हैं बट वो भी नहीं करते। हाँ, हम लोगों को बस होता है कि कोई जल्दी आसान तरीका मिल जाए पैसा कमाने का, हम लोग मेहनत नहीं करते, तो इस वजह से हम लोग अभी तक वही हैं। जनाब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की डिग्री को एक्सेप्ट कर लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की डिग्री एक्सेप्ट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की एक्सेप्ट नहीं होती ना। अगर इंडिया से लोग जा रहे हैं वो काम करें, इसका मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से लोग जाके काम नहीं कर सकते। आप जो ये बात कह रहे हैं कि लाइक इंडिया के सारे जाके CEO बन जाते हैं, मेरे ख्याल से ये इतनी सच बात नहीं है। लाइक अगर आप देखें और आप पूछें कि इंडिया यहाँ पे कौन सी CEO है, एक नाम आता है वो सुंदर जो गूगल का CEO है। इसके बाद तो आप कोई सोच नहीं सकते ना नाम। मेरे ख्याल मैं आपको बताता हूँ, आप ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डालिए। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड बैंक का CEO कौन है? इंडियन। अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ तो उसका CEO कौन है? इंडियन। और अगर मैं बात करता हूँ हमारे माइक्रोसॉफ्ट की तो उसका CEO कौन है? इंडियन। तो ज़ाहिर बात है इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसकी जो ज़ाहिर बात है एजुकेशन उसकी बेटर है तो ग्रो कर रहा है ना। ये तो सही बात है, लेकिन वापस अगर CEO सारी इंडियन है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पाकिस्तान में भी अच्छी नहीं मिलती ना। ये जो बात करें वो बिल्कुल सही बात करें कि पाकिस्तान में इल्म अच्छी मिलती है, इंडिया में भी अच्छी इल्म मिलती है। बस मेरे ख्याल से इमेज थोड़ी ख़राब हो गई है। लाइक अगर मैं अपने ख़ानदान के बारे में सोचूं, मेरे ख़ानदान में भी बहुत लोग पाकिस्तान से ये इल्म हासिल करके बाहर जाके अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बस ये जो इमेज अब हम खुद अपने ऊपर डाल देते हैं ना कि पाकिस्तान में इल्म हासिल करके हम बाहर काम नहीं कर सकते, अगर वो हटा दें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की भी इमेज बहुत बेहतर हो जाएगी और ये जो बाहर हमारी पाकिस्तान की जो काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा भर सकते हैं। जनाब अगर मैं वही बात करता हूँ अपने मुल्क का OA लेवल की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ से सारे OA लेवल करके फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे जाके इल्म हासिल करते हैं। तो अपने मुल्क के अंदर ही क्यों नहीं काम करते ये लोग? मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये जो OA लेवल के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके ख़ानदान में भी थोड़ा ऐसा मसला होता है ना। मैं खुद OA लेवल के स्कूल से पढ़ा हूँ। अगर आप देखें वहाँ पे जो बच्चे होते हैं सारे, जिनसे बात करें तो उनके ख़ानदान से प्रेशर आता है कि आप बाहर जाके पढ़ाई करें, आप पाकिस्तान में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, हम इतना पैसा हम आपके इल्म पर पैसे हम आप भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ पाकिस्तान लाहौर में ही पढ़ रहा हूँ। लम्स? जी बिल्कुल। तो लम्स की डिग्री तो मैं मानता हूँ कि लम्स की डिग्री को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है।
प्रेफर तो बहुत किया जाता है। मेरे ख्याल से ये भी बात सही है कि लम्स में जो ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं, जो स्कॉलरशिप पे नहीं आते हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन लम्स और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने से यही पता चलता है ना कि पाकिस्तान में कोई इल्म की लेवल कोई कम नहीं है। लाइक अगर मैं अपने दोस्त से बात करूँ जो बाहर होते हैं, उनको भी लगता है कि पाकिस्तान में इल्म की जो लेवल है वो कम हो। मेरे ख्याल से ऐसा सच बात नहीं है, हमें ये फैलाना चाहिए कि ये सच अगर बात मैं इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करता हूँ एजुकेशन में, तो मुझे बताइए कौन ज़्यादा बेस्ट है? मैंने इंडिया में पढ़ा नहीं है, मैं कैसे वैसे कोई आइडिया तो होगा। वो आईआईटी मैंने सुने हैं, वहाँ पे बहुत हैं, वहाँ बहुत अच्छे लेवल के होंगे। मेरे ख्याल से इनकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं शायद उनकी लेवल ज़्यादा हो, वो अपने इल्म में बहुत ज़्यादा पैसा फनल करते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं पता। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं जनाब? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत जनाब अगर मैं अपनी डिग्री की बात करता हूँ तो हमारे डिग्री की तो हमारे मुल्क के अंदर मुझे आता है कि मुझे लगता है कि वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर कोई डिग्री कोई हासिल भी करता है यूसीपीसी की बात कर ले, तो मैं रिसेंटली अभी मेरे एक कज़न ने डिग्री हासिल किया जनाब, 20 लाख की उसने डिग्री हासिल किया, बट उसको जो जॉब मिली है जनाब उसको 40,000 की जॉब मिली है। इसमें सर डिग्री का क्या कसूर है, पहले ये बताएं आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि पढ़ा लिखा और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं है ना यार, इसमें आपका या मेरा कोई कसूर नहीं है कि जनाब हमने 20 लाख की डिग्री की है जी, हमें 20,000 की जॉब मिल रही है, 30,000 की मिल रही है, इट डजंट मैटर कि हमें जॉब नहीं। यहाँ पाकिस्तान में अगर इंडिया में क्यों आपकी वर्थ है या वेस्ट में क्यों वर्थ है, वहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, तब आपको यहाँ पे भी 2-2 लाख रुपए की ऑफर मिलेगी। और दूसरी बात क्या, जब आपको 40,000 रुपये की आपको ऑफर इसलिए मिलती है क्योंकि आपने जो 20 लाख रुपये लगा के पढ़ा है, आपने वो पढ़ा है बस, आपने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। और प्रैक्टिकल बनने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है। आप ये बात जान लें कि जो बंदा डायरेक्ट DSP पॉइंट होता है और जो वो और दूसरा बंदा जो नीचे से हवलदार से DSP बन रहा है, उसका एक वर्थ होती है, उसने स्किल्स उसने सीखा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ तो अगर तो आपने पाकिस्तान में कामयाब होना है तो एजुकेशन आप अच्छी हासिल करें, मीन कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, जिसपे आपको प्राउड फील हो। बाकी आप M.Com, B.Com, MBA इनका आप कोई स्कोप नहीं है। उनका स्कोप तब था जब पाकिस्तान में बिजनेस थे। बिजनेस होंगे तो यहाँ पे अकाउंटेंट कुछ करेंगे ना, बिजनेस होंगे तो यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर कुछ करेंगे ना। जब बिजनेस ही नहीं होंगे, ना आपका मार्केटिंग ऑफिसर काम आएगा, ना आपका अकाउंटेंट काम आएगा, ना कोई और शख्स काम आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप नाम कमाएं, दुनिया में नाम कमाएं, तो अच्छी डिग्री हासिल करें। नहीं तो आप अच्छी डिग्री मीन आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप इस किस्म में काम करें ना। नहीं तो अगर आपने I.Com, B.Com, मैंने भी MBA किया हुआ, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि यार MBA ठीक है मैंने किया है, मैं वेस्ट में गया हूँ, मैंने वहाँ पे अच्छा पैसा भी कमाया। हाँ, अगर आपने MBA किया पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान में ना रहें। पाकिस्तान में 35-40 हज़ार रुपये सैलरी, आप दुबई चले जाएँ, आप सऊदी अरेबिया चले जाएँ, आप ओमान चले जाएँ, आप मलेशिया चले जाएँ, वहाँ पे आप अच्छा कमा सकते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख? मैं सिंपल ये इनको मैं देना चाहूँगा कि प्लीज़ डिसहार्ड ना हो। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, इंडिया का एक अपना लेवल है, वहाँ पे उनका लेवल अच्छा क्यों है कि आप वहाँ पे आप देख लें जो बच्चे की स्कूलिंग होती है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक इंसिडेंट बता दूँ यहाँ पे कि मैं दुबई के अंदर था, तो मैं दुबई की मेट्रो स्टेशन में मैं ट्रैवल कर रहा था। वहाँ पे इंडियंस 3 बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, 3 स्टूडेंट्स कह लें आप, टीनेजर, हार्डली 8-10 साल के होंगे या 12 साल के होंगे। यकीन माने कि हालांकि वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, वहाँ पे कोई उनका मदर या फादर नहीं है, वो फिर भी आपस में कम्युनिकेशन जो थे इंग्लिश में कर रहे थे। हालांकि उनकी मदर लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है, जो भी है, वटेवर है। तो हमारे यहाँ के अगर बच्चों की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है उन लोगों को उनसे तो उर्दू में सही बात नहीं होती। वो उसमें देखिए उन बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, कसूर में माहौल क्या। देखिए आप यहाँ पे जितने मर्जी भी आप बंदे यहाँ पे देख लें, कोई बंदा अगर आपसे इंग्लिश में बात करना चाहता भी है ना, तो आप घुमा के उसको उर्दू में लेके आते हैं, तो वो बेचारे को जो स्किल्स है, जो कॉन्फिडेंस है, वो किल हो जाता है। मैसेज ये देना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूल चाइना के पास है, विच इज़ इनटू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और देखें चाइनीज़ कहाँ पहुँच गए। आने वाला दौर इज़ ऑल अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें चाहिए हम इस पर अपने रिसोर्स एलोकेट करें और अपनी वर्क फोर्स को स्किल्ड बेस्ड वर्क फोर्स होनी चाहिए हमारी, नॉट डिग्री बेस्ड।